अब चित्त की वृत्तियों के निरोध का उपाय का उपदेश इस प्रकार से है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। तन्निरोध यानी उन वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध करने के लिए अभ्यास और वैराग्य ये दो उपाय हैं। चित्त वृत्तियों का प्रवाह परंपरागत संस्कारों के बल से सांसारिक भोगों की ओर चल रहा है। यानी जो चित्त में जैसी वृत्तियां हैं, जैसे संस्कार हैं, उनकी एक ही इच्छा है कि संसार का भोग, संसार का रस, संसार का ऐश्वर्य भोगा जाए। अब उस प्रवाह को रोकने का जो उपाय है वो वैराग्य से है, वरना इस जन्म मरण के चक्र से छूटे ही गई नहीं। अब छूटेगा कैसे? जब वैराग्य होगा और जब उस वैराग्य का बार बार अभ्यास होगा, क्योंकि क्षणिक वैराग्य से मुक्ति नहीं मिलती। अब कल्याण मार्ग में ले जाने का उपाय जो है वो अभ्यास है। प्रवाह को रोकने का काम वैराग्य, संसार के प्रति जो खिंचाव है उसको रोकने का काम वैराग्य से होगा, और उसके अभ्यास से आध्यात्मिक मार्ग का जो दृश्य है वो प्रशस्त होगा। वो और अधिक तत्व ज्ञान प्राप्त करते करते संसार के परम सत्य को, परम आत्म तत्व को भी प्राप्त कर सकता है। ये अभ्यास का विषय है। अब दोनों उपायों से पहले जो अभ्यास है इसको समझें। तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः, उन दोनों में से यानी अभ्यास और वैराग्य में से चित्त की स्थिति के लिए, स्थिरता के लिए यत्न, जो प्रयास करना है वही अभ्यास है। जो स्वभाव से ही चंचल है, ऐसे मन को किसी एक ध्येय में स्थिर करने के लिए बार बार प्रयास करना, चेष्टा करना, प्रयत्न करना, उसका नाम अभ्यास है, ताकि मन जो भागता रहा है इधर उधर वो एक जगह पर स्थिर हो जाए। अब इसके लिए बहुत से उपाय बताए गए हैं और कैसे इसको अभ्यास में लिया जाए। अब उसमें से जो साधक के लिए सुगम हो, यानी जो उसकी क्षमता हो, जो पहले वो करना चाहे, उसमें प्रवेश करना चाहे, जिस तरीके से जैसी रुचि हो, जैसी श्रद्धा हो, उसके लिए वही ठीक रहता है। अब अभ्यास के जो दृढ़ होने का जो उपाय है वो समझें कि ये बार बार का अभ्यास छूटे ना, बार बार अभ्यास होता रहे, निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। तो उसके लिए ये 14वां सूत्र है। स तु दीर्घ काले नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। वह यानी अभ्यास दीर्घ काला नैरंतर्य सत्कारा सेवितः, बहुत काल तक निरंतर लगातार सेवन करना चाहिए, आदर पूर्वक, सांगोपांग, जैसे उसके अंग हैं, जैसे उसके उपांग हैं योग के, उनका बराबर सेवन करना चाहिए, यानी उनका पालन करना चाहिए आदर पूर्वक, पूरे भक्ति भाव से। दृढ़ भूमि ही, तभी वो दृढ़ अवस्था वाला होता है, यानी अभ्यास तभी परिपक्व होता है। अपने साधन के अभ्यास को दृढ़ बनाने के लिए साधक को समझना होगा कि कभी जल्दबाजी में नहीं रहे। एकदम से परिणाम नहीं मिलते, अभ्यास करते रहना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि आपका अभ्यास कभी व्यर्थ नहीं होगा। अभ्यास के बल से ही कोई भी मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और ये समझकर अभ्यास के लिए काल की कोई अवधि ना रखे कि मुझे 1 साल में करना है। अब करना है तो करना है, आजीवन अभ्यास करना है। योग तो एक ऐसी है, वो तो जन्म जन्मांतर का एक बड़ा खेल है। नहीं तो बार बार आप इस 99 के फेर में, सांप सीढ़ी के खेल में सर्पों के द्वारा डसे जाएंगे, फिर नीचे गिरेंगे। इसलिए योग का अभ्यास बनता रहना चाहिए, और ये अभ्यास जब दृढ़ भूमि यानी स्थिर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, फिर उसका परिणाम अवश्य मिलेगा, ऐसा विश्वास रखना चाहिए।
अभ्यास चलता रहना चाहिए और अभ्यास में बहुत छोटी बुद्धि का प्रयोग ना करें। दिल बड़ा रखें, भावना बड़ी रखें, धैर्य रखें, अवहेलना ना करें। अभ्यास को जीवन का आधार बनाएं और पूरे आदर से, पूरे प्रेम से, पूरी भक्ति से योग के सभी अंग और उपांग उनका प्रवचन सुनता रहे, उनका अध्ययन, चिंतन, मनन करता रहे। इससे अभ्यास दृढ़ हो जाएगा। अब वैराग्य के लक्षण आरंभ करते हुए पहले अपर वैराग्य के लक्षण समझें। वो क्या है? दृष्टानुश्रविका विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्टानुश्रविका विषय वितृष्णस्य यानी देखे और सुने हुए विषय में सर्वथा तृष्णा रहित चित्त की जो स्थिति है, वो वशीकार संज्ञा, जो वशीकार नामक अवस्था है, वही वैराग्य है। वशीकार संज्ञा वैराग्यम। अब अंतःकरण और इंद्रियां यानी जो जिनसे हम सब रस, रूप, स्पर्श, ये सब इंद्रियों के द्वारा जो हम ज्ञान अनुभव करते हैं संसार का, इस लोक के समस्त भोगों का, यहाँ दृष्ट शब्द में किया गया है कि ये सब संसार को देखा जा रहा है, इन भोगों को देखा जा रहा है, दृष्ट किया जा रहा है। और जो प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं है, यानी जिनकी बढ़ाई, जिनकी प्रशंसा वेद शास्त्र में बताई गई है, परंतु आपने अभी तक उसे अनुभव नहीं किया है। और ऐसे भोग जो जिन्होंने भोगा है, ऐसे भोग जिन पुरुषों ने बताए किंतु आपका अनुभव नहीं हुआ है, ऐसे विषय अनुश्रविक से समझें। अब ये दोनों प्रकार के भोगों से जब चित्त भली भांति तृष्णा रहित हो जाता है, अब कोई प्यास नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, तो ऐसे कामना रहित चित्त की जो अवस्था विशेष है उसे वशीकार कहते हैं और वही अपर वैराग्य है। अब अपर से परे पर वैराग्य क्या है, इसे समझें। तत्परम पुरुषाख्यातिर्गुण वैतृष्ण्यम। पुरुषाख्याते ही पुरुष की ज्ञान से, गुण वैतृष्ण्यम जो प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाना है, तत् वह परम पर वैराग्य है। पहले बताया कि चित्त की वशीकार संज्ञा वैराग्य से जब साधक की विषय कामना का अभाव हो जाता है तो उसके चित्त का प्रभाव समान भाव से अपने ध्येय के अनुभव में एकाग्र हो जाता है, फिर उसका मन नहीं भटकता। इसके बाद समाधि जब परिपक्व हो जाती है तो प्रकृति और पुरुष यानी प्रकृति की संरक्षणा करने वाला और प्रकृति को वश में रखने वाला और प्रकृति के साथ लीला करने वाला पुरुष का जो विषय है उसका विवेक हो जाता है, उसका ज्ञान प्रकट हो जाता है समाधि अवस्था में। ऐसी अवस्था में किंचित मात्र भी चित्त में तृष्णा नहीं रहती और वो साधक सर्वथा आप्त काम निष्काम हो जाता है। ऐसी जो सर्वथा राग रहित अवस्था है उसको पर वैराग्य कहते हैं। अब इस प्रकार चित्तवृत्ति निरोध के उपाय को आप समझें। अब चित्तवृत्ति निरोध रूप निर्बीज योग का जो स्वरूप है, उसकी जो पूर्व अवस्था है संप्रज्ञात योग, उसके भेद को समझें। सूत्र है वितर्क विचारानंदास्मितानुगमात् संप्रज्ञातः। वितर्क विचारानंदास्मितानुगमात् यानी वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इन चारों के संबंध से युक्त चित्तवृत्ति का जो समाधान है संप्रज्ञातः कि संप्रज्ञात योग है। अब संप्रज्ञात योग के ध्येय पदार्थ
तीन माने गए हैं। ग्राह्य यानी पहला ग्राह्य, इंद्रियों के स्थूल और सूक्ष्म विषय। दूसरा ग्रहण, इंद्रियों और अंतःकरण के जो है उसका पूरा स्वरूप तत्व से। तीसरा ग्रहीता, बुद्धि के साथ एक रूप हुआ पुरुष। एक ऐसी समाधि अवस्था होती है जिसमें शब्द भी रहते हैं, शब्द का अर्थ भी रहता है, ज्ञान का विकल्प भी रहता है, तब तक वह सवितर्क समाधि है। और जब इनका विकल्प नहीं रहता तब वही निर्वितर्क कही जाती है। यानी सवितर्क समाधि से श्रेष्ठ निर्वितर्क समाधि है। और जब इस प्रकार सूक्ष्म रूप में समाधि हो जाती है, उस समय समाधि में जब तक शब्द, अर्थ और ज्ञान का विकल्प रहता है तब तक वह विचार करता है, और जब इनका विकल्प नहीं रहता तब वही निर्विचार कही जाती है, निर्वितर्क। और जब निर्विचार समाधि में विचार का संबंध नहीं रहता तो केवल आनंद का अनुभव और अहंकार का संबंध रहता है, यानी मैं भाव रहता है और आनंद तो रहता है। तब तक वह आनंदानुगता समाधि है। और जब उसमें आनंद की प्रतीति भी लुप्त हो जाती है तो वही केवल अस्मिता अनुगत समझी जाती है। यही निर्विचार समाधि की निर्मलता है। आगे के सूत्रों में इस पर चर्चा होगी। अब उस अंतिम योग का स्वरूप पर चर्चा कर रहे हैं जिसके सिद्ध होने पर दृष्टा की आत्मा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, और वही योग शास्त्र का मुख्य विषय है, जिसे कैवल्य अवस्था भी कहते हैं। सूत्र है, विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कारशेषोऽन्यः। विराम प्रत्याभ्यास पूर्व यानी विराम प्रत्यय का अभ्यास जिसकी पूर्व अवस्था है, और संस्कार शेष जिसमें चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र ही शेष रहता है, वह योग है, अन्य है। अब साधक को जब पर वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है, उस समय स्वभाव से ही चित्त संसार के पदार्थ की ओर नहीं जाता, वह उनसे अपने आप उपरत हो जाता है, मुक्त होने लगता है। इस उपरत अवस्था की यानी वहाँ से हटने की जो प्रतीति है उसका नाम ही विराम प्रत्यय है। यानी जब संसार में मन नहीं लग रहा, अपनी भक्ति में ही लगा है, तो वो विराम प्रत्यय है। इस उपरति की, इस अवस्था की जो अनुभव है उसका अभ्यास क्रम भी जब बंद हो जाए, यानी कि अब मुझे वैराग्य हो रहा है तो उसमें वो बोध भी समाप्त हो जाए, उस समय चित्त की वृत्तियां का सर्वथा अभाव हो जाता है। अब केवल मात्र अंतिम उपरत अवस्था के संस्कारों से युक्त चित्त रहता है कि कहीं वो विचार कोने में चित्त में शांत होकर बैठे हैं, पड़े हैं, कोई हलचल नहीं है। फिर निरोध संस्कार के क्रम की समाप्ति होने से क्रमशः वह चित्त भी जब अपने कारण में लीन हो जाता है, अपने विज्ञानमय स्वरूप में लीन हो जाता है, चित्त को उत्पन्न करने वाली महाशक्ति में जब वो लीन हो जाता है, तो प्रकृति के संयोग का अभाव आत्मा से छूट जाता है। तब आत्मा की दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। इसी को असंप्रज्ञात योग, निर्बीज समाधि कहते हैं, असंप्रज्ञात योग कहते हैं, और कैवल्य अवस्था भी इसी का नाम है। आगे के योग के सूत्रों में इस पर विस्तार से चर्चा है। यहाँ तक योग और उसके साधनों का संक्षेप में वर्णन है। अब इसको समझें कि कैसे साधक योग को सिद्ध करे। उसको समझने के लिए अब आगे के सूत्रों पर हम चर्चा कर रहे हैं। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। विदेह प्रकृति लयानाम, विदेह और प्रकृति लय योगियों का भव प्रत्यय कहलाता है। जो पूर्व जन्म में योग का साधन करते करते, यानी जिसने पिछले जन्म में योग का अभ्यास किया है और साधना कर रहा था, विधेय अवस्था तक पहुंच चुका होता है,
यानी देह का भान से ऊपर शरीर से आत्मा की अस्तित्व को जब अलग अनुभव करता हुआ जब व्यक्ति साधना के उस चरणों में होता है, यानी शरीर के बंधन से छूटकर शरीर के बाहर स्थित होने का जो नाम है, उसका जो अभ्यास है दृढ़ हो जाता है, तब वह महाविदेह की स्थिति को प्राप्त कर चुका होता है। और जो साधन करते करते प्रकृति लय तक की स्थिति को प्राप्त कर चुके होते हैं, यानी प्रकृति से छूटने की स्थिति में, यानी जो अंतःकरण है वो वापस प्रकृति में लीन हो रहे हैं, अपने कारण में प्रवेश कर रहे हैं। परंतु उससे पहले कि जब समाधि और परम मुक्ति हो, कैवल्य पद की प्राप्ति हो, उससे पहले अगर मृत्यु हो जाए, मृत्यु अपने वश में कर ले, तो ऐसे दोनों प्रकार के योगी जिन्हें महाविदेह की स्थिति प्राप्त हो गई थी, देह से अपने को अलग करके आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर रहे थे और प्रकृति लय की स्थिति में थे और मुक्ति अवस्था होने ही वाली थी, ऐसे दो प्रकार के योगी का जब दोबारा जन्म होता है, पुनः जन्म, तो वे योग भ्रष्ट साधक पुनः योगी कुल में जन्म ग्रहण करते हैं। यानी ऐसे माता पिता के यहाँ जन्म लेते हैं जो योगी होते हैं, जो निरंतर गृहस्थ में रहकर योग का अभ्यास करते हैं। तब उनको योग भ्रष्ट उन आत्माओं को पूर्व जन्म के जो अभ्यास हैं, उसके जो संस्कार हैं, उनके प्रभाव से जो चित्त में पड़े थे, उनको अपनी स्थिति से देह में यानी इस जन्म में प्रकट होने में कोई देर नहीं लगती, उन्हें तत्काल ज्ञान हो जाता है। वो बहुत बाल्य अवस्था से ही वैराग्य भाव को प्राप्त होते हैं, योग को साधने वाले होते हैं। वो दोनों प्रकार के जो योगी हैं, योग भ्रष्ट हैं, जिनका पुनर्जन्म होता है, फिर उन्हें किसी योग साधन की, योग परंपरा की जरूरत नहीं है, गुरु शिष्य की आवश्यकता नहीं है। उनकी साधना ही इतनी हो चुकी है कि वो उस परंपरा के बिना ही निर्विज समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो उन योगियों की जो चित्त की अवस्था होती है, यानी योग में जो उनकी स्थिति होती है, उसको हम भव प्रत्यय कहते हैं, क्योंकि वो ऐसी समाधि है जिसके सिद्ध होने में पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त होना ही कारण है। साधन समुदाय नहीं है, उसको किसी साधन की जरूरत नहीं योग सिद्ध के लिए, सिर्फ दोबारा उन्होंने जन्म ले लिया, यही बहुत है, क्योंकि उसके बाद उन्हें योग सिद्ध होना ही है। अब दूसरे साधकों का योग कैसे सिद्ध होता है, इसे अगले सूत्र में समझते हैं। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेशाम, इतरेशाम यानी दूसरे साधनों का निरोध रूप योग। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकः यानी श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञापूर्वक क्रम से सिद्ध होता है। ये साधारण योगियों के लिए है। अब किसी भी साधन में, योग के साधन में जब प्रवृत्त होता है, अविचल भाव से उसमें लगे रहने का जो व्यक्ति का अभ्यास है, उसकी जो श्रद्धा है, उसे पूरी भक्ति से, उस विश्वास से उसमें प्रवेश करना चाहिए, उसका साधन करना चाहिए। क्योंकि श्रद्धा की कमी के कारण साधक के साधन की उन्नति में देरी होती है। इसलिए श्रद्धा जितनी प्रबल होगी, परिपक्व होगी, साधना में उन्नति होगी, साधन प्राप्त होते रहेंगे। अन्यथा और कोई कारण है नहीं कि कल्याण का इतना बड़ा योग का जो मार्ग है, इसमें कोई व्यक्ति को विलंब हो, तो भीतर कहीं श्रद्धा में कमी है। अब साधना के लिए किसी अप्राप्त योग्यता और परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सूत्रकार ने श्रद्धा को पहले स्थान दिया है कि जिसके मन में श्रद्धा हो वो फिर योग्यता भी प्राप्त कर लेगा और परिस्थितियां भी उसके अनुकूल, उसके सम्मुख प्रकट हो जाएंगी। श्रद्धा के साथ साधक में वीर्य अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर का सामर्थ्य भी बहुत जरूरी है, परम आवश्यक है।
क्योंकि इसी से साधना का मार्ग प्रशस्त होता है और साधक के मन में उत्साह बढ़ता है। श्रद्धा और वीर्य इन दोनों का संयोग मिलने पर साधक की स्मरण शक्ति बलवान हो जाती है, बलवती हो जाती है और उसमें योग साधन के संस्कारों का ही जब बार बार प्रकट होता रहता है तो उसका मन विषयों से विरक्त होकर समाहित हो जाता है योग को। इसी को समाधि कहते हैं। तो साधारण योगियों के लिए ये क्रम समझने की जरूरत है कि उनको पहले श्रद्धावान होना चाहिए। इससे अंतःकरण स्वच्छ हो जाने पर जब साधक की बुद्धि ऋतंबरा सत्य को धारण करने वाली हो जाती है, बुद्धि भी निर्मल हो जाती है, सांसारिक प्रपंचों में उलझती नहीं है। इसलिए वो जो ऋतंबरा एक अच्छी अवस्था है, एक दिव्य अवस्था है परमात्मा की इस सृष्टि में। आध्यात्मिक स्तर पर उस ऋतंबरा को धारण करने वाली जब बुद्धि व्यक्ति की हो जाती है तो उस बुद्धि का ही नाम समाधि प्रज्ञा है कि जो प्रज्ञा समाधि यानी ध्यान की उच्च अवस्था में व्यक्ति को स्थिर करती है। इसलिए पर वैराग्य की जो प्राप्ति है उससे साधक निर्बीज समाधि रूप योग को सिद्ध हो जाता है। और श्रद्धा की यहाँ और इसको समझना है तो गीता में भी कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेण अधिगच्छति। कि जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अब अभ्यास वैराग्य की अधिकता के कारण योग की सिद्धि शीघ्र और अतिशीघ्र होने की बात अगले सूत्र में है। तीव्र संवेगानाम आसन्नः, तीव्र संवेगानाम जिनके साधन की गति तीव्र है उनकी निर्बीज समाधि आसन्नः शीघ्र सिद्ध होती है। जिन पुरुषों का साधन अभ्यास और वैराग्य तेजी से चलता है, जो इस प्रकार की विघ्न बाधाओं को ठुकरा कर अपने साधन में तत्परता से लगे हुए हैं, उनका योग शीघ्र सिद्ध होता है। किंतु कहा गया है अगले श्लोक में, मृदु मध्यादि मात्रत्वात् ततः अपि विशेषः। मृदु मध्यादि मात्रत्वात् यानी साधन की मात्रा हल्की, मध्यम और उच्च होने के कारण ततः तीव्र संवेग वालों में भी विशेषः काल का भेद हो जाता है। अब इसका क्या अर्थ है? किस योगी का साधन किस स्तर का है, इस पर भी योग सिद्धि की शीघ्रता निर्भर करती है। क्योंकि क्रियात्मक अभ्यास और वैराग्य तीव्र होने पर भी विवेक और भाव की न्यून अधिकता के कारण समाधि सिद्ध होने में कुछ समय लगता है। यही कालभेद है। जिस साधक में श्रद्धा, विवेक शक्ति और भाव कुछ उन्नत है, उसकी साधना मध्य मात्रा वाला, और जिस साधक में श्रद्धा, विवेक और भाव अत्यंत उन्नत है, उसका साधन अधिमात्रा वाला है। साधन में क्रिया की अपेक्षा भाव का अधिक महत्व है। अभ्यास और वैराग्य का जो क्रियात्मक बाह्य स्वरूप है, वो पहले के सूत्र में वेग के नाम से बताया है। उनका जो भावात्मक आभ्यंतर स्वरूप है, वो उनकी मात्रा यानी उनका स्तर है। व्यवहार में यही देखा जाता है कि एक ही काम के लिए समान रूप से परिश्रम किया हो, तब भी उसकी सिद्धि में अधिक विश्वास जो रखता है, जो मनुष्य उस काम के करने की युक्ति का अधिक ज्ञान रखता है, जो उसे प्रेम और उत्साह पूर्वक बिना परेशानी के, बिना झंझट के करता है, वो दूसरों की अपेक्षा उसे शीघ्र पूरा कर लेता है। यही बात समाधि की सिद्धि में भी समझनी चाहिए। समाधि की प्राप्ति के लिए साधन करने वालों में जिसका साधन श्रद्धा, विवेक शक्ति और भाव आदि की अधिकता के कारण जितने ऊंचे स्तर का होगा, जिसकी चाल का क्रम जितना तेज होगा,
उसी के अनुसार वो शीघ्र और अतिशीघ्र समाधि की प्राप्ति कर सकेगा। यही बात समझाने के लिए सूत्रकार ने इन 2 सूत्रों की रचना की है, ऐसा समझना चाहिए। साधकों को चाहिए कि अपने साधन को सर्वथा निर्दोष बनाने की चेष्टा करें, उसमें किसी भी प्रकार की ढील न आने दें।